अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो वाइटनिंग के लिए है, जिससे आपके फेस का कलर हद से ज़्यादा गोरा चिट्टा हो जाएगा और स्पॉटलेस हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन सॉफ्ट हो, कलर फेयर हो और बेहतरीन निखरा हुआ कलर हो, ताकि उनको कोई भी ये फेस पे इशू ना हो कि डार्क स्पॉट्स हैं या कोई भी पिंपल्स वगैरह के निशानात। तो आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बिल्कुल इजी इंग्रेडिएंट से करेंगे। हर घर में बेसन मौजूद होता है और बेसन की काफ़ी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें ऐसी खुसूसियात हैं जो आपके फेस को के कलर को वाइट करने के साथ साथ उस पर जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स के निशानात होते हैं, पिंपल होते हैं, वो सब आसानी से ख़त्म हो जाते हैं अगर तरीक़ेकार आपका सही है यूज़ करने का। तो बेहतरीन सी रेमेडी हम तैयार करेंगे और उसमें जो अमेजिंग से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने वो कभी भी यूज़ नहीं किए होंगे। ऐसे दो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करवाऊंगी जिससे आपके फेस का कलर हद से ज़्यादा वाइट होगा, गोरा चिट्टा होगा और स्पॉटलेस होगा। तो चलते हैं टाइम बचाते हुए, जल्दी से ये बेहतरीन सी अपनी रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, DIYs और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन। बेसन ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके कलर को फेयर करने के साथ जो भी दाग धब्बे होते हैं, निशानात होते हैं पिंपल्स के, तो वो भी आपके फेस से बिल्कुल हटा देता है और आपके फेस को बिल्कुल वाइट और चमकदार कर लेता है। स्किन सॉफ्ट हो जाती है। और ये जो हम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं ये आप सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे और तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कोई भी नाइट क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं। और अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसमें कोई भी क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे फेयर एंड लवली होती है, तिब्बत स्नो होती है, कोई भी क्रीम जो आप यूज़ करते हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे। रोज़ वाटर आपको इस हिसाब से ऐड करना है ताकि ये जो रेमेडी हम तैयार कर रहे हैं, ये जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं, ये क्रीमी शेप में आ जाए। ये ऐसी बेहतरीन रेमेडी है कि जब आप अपने फेस पे लगाएंगे तो आपका फेस बिल्कुल निखरा निखरा हो जाएगा, दाग धब्बे भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इसका तरीक़ेकार लगाने का जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन, आसान, जो मैं आपको बताऊंगी। तो आप लगाएंगे तो एक दफ़ा में देखेंगे कि कितना निखरा निखरा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखें, इतनी थिक नहीं बनानी जितनी आपको ये देखें नज़र आ रही है वीडियो में, बिल्कुल स्मूथ सी है। इस टाइप की ही आपको ये रेमेडी बनानी है। तो इसे आप एक अच्छा सा अपने फेस के लिए मिक्सचर कहें, क्रीम कहें, जो भी आप इसे कहें, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन है। आपकी स्किन ऐसे इससे निखर उठेगी कि हर कोई आपसे पूछेगा। ये लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। आप अपने पूरे फेस पे ये अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल, और हल्के हाथ से जो है इसे थोड़ा थोड़ा सा रब करेंगे ताकि ये आपके फेस पे बिल्कुल जज़्ब हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद आप इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब 20 मिनट गुजर जाएंगे तो आप हाफ़ लेमन लेंगी और उसे हल्का सा निचोड़ के अपने जो फेस पे आपने ये पैक लगाया है, आसानी से आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथ से आप उस पर मलेंगी, थोड़ा सा उसका दबा के, थोड़ा सा, ताकि वो जूसी सा हो जाए। उसके बाद आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें ताकि जो ये लगा है बिल्कुल गीला गीला सा हो जाए। और आहिस्ता से अपने फेस पे जब आप रब करेंगी तो उसके बाद ये आहिस्तगी से उतर भी आएगा और आप उसके बाद अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। जिन लोगों को लेमन से इरिटेशन होती है तो वो इस पे पोटैटो का एक स्लाइस लेके उससे भी अपने फेस पे रब कर सकते हैं। आपको जो भी सूट करता है वो आप इस पे अप्लाई करें।
आप देखेंगे कि 1 वीक में ही आपका कलर इतना निखरा हो जाएगा, गोरा चिट्टा हो जाएगा, हद से ज़्यादा जो है आप खिल उठेंगी। और ये रेमेडी आप आसानी से बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं और इससे आपका रंग इतना वाइट हो जाएगा, हद से ज़्यादा वाइट हो जाएगा कि आप जो भी क्रीम्स वगैरह यूज़ करती हैं जो या इस किस्म के जो आप फेस पैक यूज़ करती हैं अपनी वाइटनेस के लिए, वो सब आप भूल जाएंगी और इस रेमेडी को आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगी। काफ़ी बेहतरीन है और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जब इसे लेमन से रब करेंगी या आलू के छिलके से आप अपने फेस पे रब करेंगी तो इतना बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि हद से ज़्यादा आपकी स्किन निखर जाएगी। आप खुद ही फील करेंगे कि सॉफ्ट सी स्किन हो चुकी है पहले से। एक दफ़ा में आपको लगेगा कि 10 गुना वाइट हो चुका है आपका फेस और आहिस्ता आहिस्ता उस पर जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो भी पिंपल्स के निशानात होते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं तो वो भी आहिस्ता जाएंगे। लेकिन आपके फेस पे अगर पिंपल है तो आपको मैं फिर भी बताती चलूँ कि आप लेमन को अवॉइड करके आप उस पर आलू का जो है रब कीजिएगा, आलू के स्लाइस का, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपको पिंपल्स पे जलन होगी तो आप लेमन से अवॉइड करें तो बेस्ट रहेगा। इसका काफ़ी बेहतरीन और अच्छा रिज़ल्ट है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा ताकि आपको ये आइंदा लगाने के लिए आसानी हो, क्योंकि बेस्ट रेमेडी है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। स्मूथ और काफ़ी बेहतरीन आपको अपनी स्किन लगेगी एक दफ़ा में। अच्छा रिज़ल्ट मिले तो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।